14 फरवरी 2019 दोपहर लगभग 3:15 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की एक सुनसान सड़क पर अचानक समय जैसे ठहर गया था। सीआरपीएफ के काफिले के बीचों बीच एक भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को हिला दिया था। धुएं और आग के उस गुबार में सिर्फ वाहन नहीं जल रहे थे, बल्कि देश के भीतर एक गुस्सा, एक पीड़ा और एक बदले की आग जन्म ले रही थी। ये हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसने सीधे भारत की संप्रभुता और उसके धैर्य को ललकारा था। उस दिन के बाद से हर घड़ी, हर मिनट एक अदृश्य दबाव में बदल गया, जहां निर्णय केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होने वाले थे। 15 फरवरी 2019 रात 11:40 नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के भीतर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। कमरे के अंदर बैठे नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच कोई शब्द नहीं गूंज रहे थे, लेकिन माहौल में एक स्पष्ट संकेत था कि अब प्रतिक्रिया केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजेस और गुप्त सूचनाएं एक ऐसे स्थान की ओर इशारा कर रही थीं जो पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित था। ये वो जगह थी जहां आतंकी ढांचे की जड़ें गहराई तक फैली हुई थीं। हर सूचना के साथ एक योजना आकार ले रही थी, जिसे एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन बंदर। 26 फरवरी 2019 तड़के 3:30 जब पूरा उपमहाद्वीप गहरी नींद में डूबा हुआ था, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान चुपचाप आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये केवल एक हवाई मिशन नहीं था, बल्कि एक संदेश था जो सीमाओं के पार भेजा जा रहा था। पायलटों की सांसें नियंत्रित थीं, उनकी नजरें केवल लक्ष्य पर टिकी थीं। नीचे फैले पहाड़ और जंगल उस रात के गवाह बन रहे थे, जहां इतिहास खुद को दोहरानी नहीं बल्कि बदलने जा रहा था। हर सेकंड के साथ जोखिम बढ़ रहा था, लेकिन पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही घड़ी ने 3:45 का समय पार किया, बालाकोट के उस इलाके में अचानक विस्फोटों की गूंज फैल गई। ये हमला सटीक था, योजनाबद्ध था और पूरी तरह से अप्रत्याशित था। कुछ ही मिनटों में वो स्थान जो वर्षों से एक छुपा हुआ ठिकाना बना हुआ था, मलबे में तब्दील हो चुका था। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था कि अब भारत अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि उसके पार भी जवाब देने की क्षमता रखता है। 27 फरवरी 2019 सुबह लगभग 10 बजे आसमान में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइसन दुश्मन के विमानों का पीछा करते हुए सीमा पार कर गया। कुछ ही क्षणों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और उनका विमान गिर गया। जमीन पर गिरते ही वो दुश्मन के कब्जे में आ गई। ये घटना पूरे देश के लिए एक नई चिंता और तनाव का कारण बन गई। 28 फरवरी 2019 रात के समय देश के भीतर बेचैनी अपने चरम पर थी। हर खबर, हर अपडेट लोगों की सांसों को थाम रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था, कूटनीतिक चैनल सक्रिय हो चुके थे और हर स्तर पर बातचीत जारी थी। ये केवल एक पायलट की वापसी का सवाल नहीं था, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की एक जटिल चुनौती थी। इस पूरे घटनाक्रम में हर निर्णय बेहद सावधानी से लिया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े टकराव में बदल सकती थी। 1 मार्च 2019 शाम लगभग 5 बजे वाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों की नजरें एक ही दिशा में टिकी हुई थी। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान भारतीय सीमा में वापस लौटे, वो केवल एक सैनिक की वापसी नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश के आत्मविश्वास की वापसी थी। उस क्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह कहानी केवल एक ऑपरेशन की नहीं थी, बल्कि उस साहस, रणनीति और धैर्य की थी जिसने भारत को एक नई परिभाषा दी। ऑपरेशन बंदर केवल कुछ घंटों की कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये उन दिनों की कहानी थी जहां हर सेकंड इतिहास लिख रहा था। ये एक ऐसा अध्याय बन चुका था जिसने ये साबित कर दिया कि जब चुनौती सीमा पार से आती है तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जा सकता है।
लेकिन एक सटीक रणनीति और नियंत्रण के साथ। ये कहानी आज भी उस रात की गूंज को अपने भीतर समेटे हुए है जब आसमान ने पहली बार एक नए भारत की शक्ति को महसूस किया। और शायद यही वो क्षण था जब दुनिया ने पहली बार ये समझा कि अब ये केवल एक देश की कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसे संकल्प की शुरुआत है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इतिहास के पन्नों में दर्ज किया अध्याय आज भी हमें याद दिलाता है कि खामोशी के पीछे छुपी ताकत जब जागती है तो उसकी गूंज सीमाओं के पार तक सुनाई देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ठहरती है, लेकिन इसकी गूंज आज भी समय के गलियारों में सुनाई देती है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगी एक और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ।